चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं। मगर यहां से एक प्रश्न निकलता है कि क्या आगे की राजनीतिक पारी अब सिर्फ एक सांसद के तौर पर खेलते दिखाई देंगे, या फिर राजनीतिक राहों में भाजपा ने इनके लिए कुछ बड़ा और बेहतर सोच रखा है, कुछ अलग प्लानिंग इनको लेकर की गई हो। और ये अटकलें इसलिए भी लगाई जानी बड़ी लाजमी हो जाती है क्योंकि बड़े कद के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जैसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, लगातार तीसरी बार सांसद भी बने हैं और इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते ही राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इनके इससे आती दिखाई देती है। ये इनके कद को और भी बड़ा बनाती नजर आती है। हालांकि लोकसभा चुनाव आते आते स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल भी हुई। लगातार 2 बार से 25 सीटें जीत रहे थे, इस बार 11 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। ये बड़े आघात की तरह था परिणाम, मगर उसके बाद भी इनके कद को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक अनुमान लगाया जाना बड़ा ही सहज हो जाता है कि क्या आने वाले समय में किसी एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका पर सीपी जोशी को देखा जाएगा। और उसके पीछे का एक कारण और भी होता है, वो यह कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, मेवाड़ से भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर समर्थन, पुरजोर योगदान मिला। मगर उसके बावजूद ना राजस्थान के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेवाड़ को उतना उचित प्रतिनिधित्व दिया गया जितना मेवाड़ का हक बनता था। और लोकसभा के चुनाव के बाद केंद्र में जब सरकार बनी उसके बाद तो मेवाड़ की अनदेखी ही कर दी गई, जहां राजस्थान के 14 सांसदों में से 5 को महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई। लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद गजेंद्र सिंह, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी के रूप में मंत्री भी नियुक्त किए गए, मगर मेवाड़ के इससे कुछ नहीं आया। तो ये टीस बड़ी लगातार मेवाड़ में महसूस की जा रही थी। मगर उस दौर में भी ये बात कही जाती थी कि भैया मंत्री पद नहीं हुए तो क्या हुए, मेवाड़ के पास इस प्रदेश के संगठन के मुखिया की भूमिका है, वो चेहरा मेवाड़ से आता है, वो चेहरा सीपी जोशी होते हैं। मगर अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं मदन राठौड़, अब उस नए दायित्व, नए रोल में आ चुके हैं, तो अब यहाँ से ये जो बड़े एक पद की बात कही जाती थी वहाँ पर भी एक रिक्तता आ गई है, खालीपन आ गया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या मेवाड़ को कुछ बेहतर, कुछ नया मिलेगा? और जब जब ये मेवाड़ के हिस्से कोई चीज़ आने की बात होगी तब तब सीपी जोशी एक अग्रणी दौड़ में दिखाई देंगे। बहुत बड़ी संभावना है कि वो चीज़ें इनके हिस्से आए। तो अब यहाँ से कुल मिलाकर जो तुलनाएं बनती है, जो विश्लेषण निकलते हैं, वो ये विश्लेषण कहते हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में सीपी जोशी के हिस्से कोई एक बड़ी भूमिका दिखाई दे, कुछ नए रोल में ये नजर आए, और या फिर मेवाड़ की जो टीस है वो टीस और भी बढ़ती दिखाई दे। मेवाड़ ये महसूस करता नजर आए कि हमने विधानसभा में चुनाव में भाजपा को पुरजोर समर्थन दिया मगर हमें मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। फिर मेवाड़ की वो पीड़ाएं कि प्रदेश से 5-5 लोगों को बहुत महत्वपूर्ण दायित्व केंद्र में दे दिए, उस वक्त भी मेवाड़ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। एक जो पद हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर था अब वो भी नहीं रहा। तो ये टीस बढ़ती दिखाई देगी या फिर मेवाड़ के हिस्से कहीं कुछ प्लानिंग में रखा गया है, ये देखने वाली बात भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अब नज़र इस बात पर रहेगी कि मेवाड़ को क्या मिलता है, नज़र इस बात पर भी रहेगी कि सीपी जोशी की आगे की पारी किस प्रकार से राजनीतिक राहों में किस एक भूमिका के साथ बढ़ती दिखाई देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।